ऑफ मोनोटोनिसिटी निकालना है। याद है वर्किंग रूल? पहला काम क्या करेंगे, दिए गए फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके नंबर लाइन पर रखेंगे, बेबीकर मेथड को अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वहाँ वहाँ इंक्रीजिंग होगा, जहाँ जहाँ नेगेटिव है वहाँ वहाँ डिक्रीजिंग। चालू करें लिखना, एफ डैश ऑफ एक्स, डिफरेंशिएट करो फटाफट, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बोलो इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 6x और फिर कितना माइनस 9, बाकी 20 का तो 0 हो गया, कोई दिक्कत? कृष्णा हो गया? दिस इंप्लाइज दैट फैक्टराइजेशन बता दो, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 9 3 27, फैक्टराइजेशन कितना होगा? x माइनस 1 कितना 3x माइनस, चेक कर लो चेक कर लो, रुक जाओ सुनो कुछ नहीं, 3 का मल्टीपल है, 3 को बाहर निकालो, सबसे पहला काम कितना बचा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2x और ये कितना माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू, अब बोलो 3 1 के 3 कितना माइनस 3 प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3, ये रहा। इसका मतलब अपने को मिलता है f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3 अभी भी बाहर है, अंदर कितना तैयार हुआ, x को कॉमन करो, x माइनस 3 x प्लस 1 इंटू x माइनस 3। अगला काम क्या होता था, f डैश ऑफ x बराबर कितना रखते थे 0 और क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 गिव, ये कितना देगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू 3। वापस देखना, f डैश ऑफ x ये टुकड़ा था, इस पूरे टुकड़े को बराबर कर दिया 0। सोचो जब ये टुकड़ा हम 0 करेंगे, यहाँ दिखाते हैं 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू कितना कर दिया 0, ये 3 हट गया। तो सोचो दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, पहले इसको 0 करो, x प्लस 1 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू कितना, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना 3। दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए कि नहीं, इनको ट्रेस करो, बेबीकर मेथड देखो, पहला पॉइंट है -1 और दूसरा पॉइंट है 3, बढ़ते हुए क्रम में रखें। ये बताओ सारी ब्रैकेट दोनों की डिग्री 1 1 है, डिग्री 1 1 ऑड है, तो इसका मतलब प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिव साइन आया। अल्टरनेटिव साइन का मतलब अब गौर करना, इधर का एरिया पॉजिटिव, इधर का एरिया कैसा नेगेटिव और ये एरिया कैसा पॉजिटिव। तय हो गया, जहां प्लस साइन है वहां फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, जहां नेगेटिव है वहां फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो तय हो चुका है, देखना ये एरिया और ये एरिया इतनी दूर में मेरा फंक्शन इंक्रीज करेगा, और ये -1 से 3 तक के बीच में मेरा फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीज करेगा। f डैश ऑफ x ठीक इज ग्रेटर देन 0 व्हेन या सीधे लिख दें एक लाइन, अगर संभाल सको तो सीधे लिख दें, चाहे बिना मतलब का इधर उधर करें। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन f of x increases when x belong to the माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज्ड यूनियन पॉजिटिव वाला 3 से लेकर के आगे इन्फिनिटी, क्लोज्ड 3 से लेकर के इन्फिनिटी, इतनी दूर में मेरा डेरिवेटिव पॉजिटिव रहा, तो इतनी दूर में मेरा फंक्शन इंक्रीज करेगा। और सुनना, एंड f of x decreases कब, नेगेटिव दुनिया, when x belong to the closed interval -1 से लेकर के 3 तक का हिस्सा, इतनी दूर में मेरा फंक्शन डिक्रीज करेगा। यही होता है इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। कौन सा इतने पर तो वैल्यू ही 0 हो जाएगा। हाँ, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी एक पॉइंट पर जो कैसा पॉइंट होता है आइसोलेटेड, वहां वो 0 हो सकता है। कोई दिक्कत? कहाँ बेबीकर मेथड भूल गई तुम?
सुनो, पहले फैक्टराइज करो, कौन सा ये वाला, सुनो इधर पॉजिटिव साइन भर दो। रीजन x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो यहाँ ऑटोमेटिकली कितना चलेगा पॉजिटिव। आउट टकराओ 3 के पास, 3 कहाँ से मिला था x - 3 से, इसकी डिग्री पूछो कितनी है, कहेगा 1। इवन या ऑड, ऑड है तो साइन चेंज करो, माइनस आया। अब फिर आगे बढ़ो, किससे टकराए, -1 से, पूछो कहाँ से आया था, x + 1 से, डिग्री बोलो कितनी, ऑड है ना, फिर चेंज करो, माइनस की बजाय प्लस। अब इधर का एरिया -1 से आगे पॉजिटिव, +3 के आगे पॉजिटिव और -1 से 3 के बीच में नेगेटिव। पॉजिटिव जगह पर फंक्शन इंक्रीज करता है, नेगेटिव की दुनिया में फंक्शन डिक्रीज करता है। बस इतनी सी बात, ये आंसर है। दिस इज द इंटरवल ऑफ, ये दोनों जो है ना, यही आपके इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, ये इंक्रीजिंग इंटरवल है, ये डिक्रीज करने वाला है। हो जाए तो अगला उठाया जाए। नेक्स्ट, फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ f(x) = 4x/4 - x²। पहला काम याद है, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट किया जाए। पहले इसका डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट डेरिवेटिव, सॉल्यूशन लिखना f'(x), बिना सोचे समझे पहला डिफरेंशिएट करना। याद है f'(x), 4 - x² तो छूटेगा एज इट इज, मेहमान है। 4x को डिफरेंशिएट करो, 4x का डिफरेंशिएशन 4 माइनस, अब की बार घर के मेंबर 4x को छोड़ो, नीचे वाले मेहमान को डिफरेंशिएट करो, 4 का डिफरेंशिएशन 0, इसका कितना आया -2x। अब नीचे वाले मेहमान का होल स्क्वायर मारो, 4 - x² का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएशन हुआ। सिंप्लीफाई करो, दिस इंप्लाइज दैट f'(x) = बोलो क्या लिखा जाए, सिंप्लीफाई करो, 4 × 16 लिखे, 16 माइनस 4x² मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस 4 दूनी 8, 8x² डिवाइडेड बाई 4 - x² का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट f'(x) = 4x² + 16, यही होगा। 4 को कॉमन कर लेते हैं तो कितना, 4 × 16 + x² और डिवाइडेड बाई 4 - x² का होल स्क्वायर। लिख दो, कैलकुलेशन गलत कर रहे हो बहुत ज़्यादा। आप, तुम नींद में, आज बिल्कुल नींद में नहीं। तब तुम सोते हुए सही है। बताओ यार, नींद में नहीं है तो आज कैलकुलेशन की गलती कर रहे हैं, नींद में होता है सही लगा। दिस इंप्लाइज दैट, ये बताओ, आप f'(x) की बात करते हैं। आओ देखिए, अपने को ना इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी पता करना, कब ये बढ़ेगा कब ये घटेगा। थोड़ा सा दिमाग चलाना। ये जो 4 लिखा है, ये कैसा नंबर, पॉजिटिव। ये 4 कैसा, ये x² कैसा, नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव में पॉजिटिव ऐड हो रहा है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई, क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है, ऊपर वाला कभी नहीं, नीचे वाला क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, अंदर में कुछ भी आए, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, ऊपर क्या चढ़ा, होल स्क्वायर, ये कभी नेगेटिव नहीं, ऊपर वाला नेगेटिव नहीं, नीचे वाला नेगेटिव नहीं, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हमेशा। लेकिन अब सुनना, क्या ये इक्वल टू 0 हो सकता है, कहीं पर इक्वल टू 0 हो सकता है, अरे हम इसको ढंग से लिख दे रहे हैं, ये देखना, f'(x) लिखा है 4 × 4 + x², होल डिवाइडेड बाई 4 - x² का होल स्क्वायर। सोचो क्या ये कभी 0 हो सकता है, नीचे वाला अगर 0 बन गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब इसको 0 होने के लिए ऊपर वाले को 0 होना पड़ेगा। अब गौर करो, ऊपर वाला क्या कभी 0 हो सकता है, x² की जिंदगी एक बार 0 की तरफ बढ़ सकती है, x² 0 हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ ऐड कर दिए नहीं, अब कुछ मल्टीप्लाई कर दिए तब पर भी 0 नहीं, तो ऊपर वाला तो कभी 0 नहीं, नीचे से तो लेना देना ही नहीं, नीचे से एक दिन लेना देना होगा तब डिफाइंड होगी,
तो दिस क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन कितना 0। एक दिन अनडिफाइंड होगा जिस दिन नीचे वाला 0 होगा। नीचे 0 कब होगा, जरा यहाँ 2 भरो x की जगह 2 दूना 4, 4 में से 4 गए 0 अनडिफाइंड, -2 भरो फिर 2 दूना 4 फिर अनडिफाइंड, यानी 2 और -2 को छोड़ दो, ये हमेशा डिफाइंड रहेगा और हमेशा ग्रेटर देन कितना होगा 0। दिस ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू द होल रियल नंबर सेट R में से डिफरेंस निकाल दो प्लस माइनस 2। सही है गलत लिख दो। मतलब ये फंक्शन कभी डिक्रीजिंग होगा ही नहीं, ये फंक्शन कभी डिक्रीज नहीं करेगा और इसकी इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी हमें मिल चुकी है। अभी देख लेते हैं। f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 आया, इतनी बात तो सही है। f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, हम लिख रहे हैं f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू द r डिफरेंस प्लस माइनस 2। फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव बना रहता है। फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव बने रहने का मतलब है दिस इंप्लाइज दैट आवर मेन फंक्शन fx is strictly increasing in its domain। इसका मतलब मेरा फंक्शन जो कि मेन दिया है, मेरा फंक्शन ये नहीं है, मेरा फंक्शन ये है, f of x is equal to 4x upon 4 minus x स्क्वायर, मेरा ओरिजिनल फंक्शन ये है। जब हम देखते हैं कि मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव बना रहता है जिस पर अनडिफाइंड इस पॉइंट को छोड़ करके, अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो इसका मतलब मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बना रहेगा अपने डोमेन में। अच्छा मेरे फंक्शन का डोमेन देख लो, इसका डोमेन, इसका डोमेन, मेरे फंक्शन का डोमेन, इसका अगर डोमेन निकालें तो इसका डोमेन होता है r डिफरेंस प्लस माइनस, वहां से मत डिसाइड करना वो डोमेन किसका, डेरिवेटिव का डोमेन, ये फंक्शन का डोमेन है। वो अलग बात है कि आज की तारीख में दोनों सेम आते हैं, ये अलग बात है। क्योंकि गौर करो डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा लेकिन फंक्शन नेगेटिव हो सकता है, हाँ या ना। जरा बैठाओ यहाँ पर -8 बैठाओ, 8 चौक 32 -32, नीचे वाला 8 चौक ये यहाँ पर कितना बैठा 8, 8 9 64, नीचे वाला नेगेटिव कट के कैसा है पॉजिटिव। ठीक, सोचो क्या ये नेगेटिव हो सकता है, कोई एक वैल्यू सोचो जिस पर ये नेगेटिव हो जाए। -1 पर नेगेटिव होगा, देखो ना -1 पर ऊपर कितना चढ़ा -4, नीचे -1 बैठाओगे तो 4 -1 3, -4 upon 3 -4/3 आया कि नहीं आया, किस पर, हाँ उस पर भी हो जाएगा, 3 पर ऊपर 4 3 12 3 3 का 9, हाँ नेगेटिव आ जाएगा उस पर भी, यानी फंक्शन नेगेटिव हो सकता है, डेरिवेटिव नेगेटिव नहीं है। इसलिए कंफ्यूज मत होना, दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। हम केवल इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी पता कर रहे हैं और इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी में निकलता है कि अगर फंक्शन आपका डोमेन, ये जो भी आपका डोमेन है, इस डोमेन में फंक्शन कभी डिक्रीज नहीं करेगा, फंक्शन हमेशा कैसा होगा, इंक्रीजिंग। क्लियर है ये बातें? अब कंफ्यूजन क्लियर तो है लेकिन फिर भी कंफ्यूजन। अगर हम इसका ग्राफ ट्रेस करें तो ग्राफ ट्रेस करने के लिए हमको एसिम्पटोट्स की नीड पड़ेगी। ऐसे फंक्शन के पास ना कुल मिला करके 1 1 2 3 एसिम्पटोट्स आएंगे। ट्रेसिंग हम बताए नहीं है क्योंकि अब हम जानते हैं तो हम ऐसे बोल रहे हैं रफली। इसके कुल 3 एसिम्पटोट्स आएंगे। इसका पहला जो एसिम्पटोट्स होगा वो लाइन होगी x इज इक्वल टू +2। दूसरा जो एसिम्पटोट्स होगा वो लाइन होगी x इज इक्वल टू -2, जिन पर, क्योंकि इन पर फंक्शन की टेंडेंसी इन्फिनिटी जाने की हो और इन पर फंक्शन की टेंडेंसी -इन्फिनिटी जाने की। -2 +2 पर फंक्शन का ग्राफ टूटेगा। ग्राफ हम खींच रहे हैं, तुम लोग टेंशन ना लेना ये ग्राफ खींचा कैसे है, क्योंकि हमको ट्रेसिंग आ रही है इसलिए हम अनायास ग्राफ खींच रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ और दिखाना है। -2 +2
ये फंक्शन का ग्राफ खींचा, -2 पर ग्राफ टूटा। अब यहां से ये, और आपकी सोचो -2 एसिम्पटोट्स का काम कर रहा है, +2 एसिम्पटोट्स का काम कर रहा है, और एक एसिम्पटोट्स और होगा खुद ये एक्स एक्सिस। ये 3 एसिम्पटोट्स चलते हैं इसके नाम पे, x = +2, x = -2, और एक और ये y = एक्स एक्सिस। ये इसका ग्राफ है। ग्राफिकली जरा देखो क्या ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ग्राफिकली देखना। और हाथ का मूवमेंट ये तो समझ लो क्या फंक्शन सचमुच इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। ये देखना, हाथ यहाँ रखना, लेफ्ट टू राइट आउट, लेफ्ट टू राइट, बोलो ऊपर बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग, इंफिनिटी पर चला गया, लेकिन फिर ग्राफ उठेगा कहां से? -इंफिनिटी। ये बताओ क्या हम ऐसे नीचे आए? इतना हिस्सा जब हम फंक्शन का चल रहे हैं तो मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहां तक जा रहा है? +इंफिनिटी तक। इसके बाद ग्राफ टूट गया, ग्राफ टूट गया तो टूटे हुए पॉइंट पर कौन मोनोटोनिसिटी चेक करता है? याद आया? मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए अगर याद हो तो x ऐसा पॉइंट था जिसके इर्द गिर्द टूटन नहीं थी, थोड़ा पीछे आते थे x + h, सॉरी x माइनस, थोड़ा आगे जाते थे x + h। अगर फंक्शन को एट दैट पॉइंट मोनोटोनिक कहना है, अगर फंक्शन को एट दैट पॉइंट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहना है, तो पहले वाले पॉइंट पर वैल्यू कम हो f ऑफ दिस, f ऑफ x। याद आ रहा है कुछ बातें? एट दैट पॉइंट जब मोनोटोनिसिटी चेक करवाए थे, शायद इसके पहले वाले लेक्चर, नहीं इसके पहले 2 लेक्चर पहले, तो वहां पर हमने कहा हुआ था कि अगर x पर इसकी मोनोटोनिसिटी चेक करनी है तो 2 पॉइंट चुनो, x - h, x + h, और ये पॉइंट h इनफाइनाइटली स्मॉल, यानी टेंडिंग टू कितना होना चाहिए? 0। तब यहाँ पर वैल्यू आती थी f ऑफ x - h, यहाँ आएगी f ऑफ x, यहाँ f ऑफ x + h। अगर ये रिलेशनशिप रहा तो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, जैसे जैसे आर्गुमेंट बढ़ा रहे वैसे वैसे वैल्यू बढ़। अच्छा फिर गौर करना, हाथ का मूवमेंट। अब यहाँ -इंफिनिटी चालू किए, ब्रांच टू ब्रांच, बोलो बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? फिर इंक्रीज किए कि नहीं? फिर कहाँ गए? +इंफिनिटी, फिर देखो -इंफिनिटी, बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? यानी हर बार वैल्यू इंक्रीज ही कर रहे हैं। हाँ, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है? इससे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ ब्रेक हो चुका है। तो अगर पॉइंट चुनोगे तो आप -2 को चुन नहीं सकते, -2 पर मोनोटोनिसिटी बताई नहीं जा सकती, +2 पर मोनोटोनिसिटी नहीं होगी, क्योंकि -2 +2 पर फंक्शन का ग्राफ कैसा है? टूटा। तो डोमेन के पॉइंट पर अगर हम देखें ना, तो जस्ट पहले जस्ट बाद में हर बार रिलेशनशिप यही आ रही है, f ऑफ x - h इज लेस देन f ऑफ x इज लेस देन f ऑफ x + कितना? h। इसका मतलब मेरा फंक्शन हर बार कैसा बन रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है ये बातें? कुछ समझ आया? चले आगे। कृष्णा ये बात पल्ले पड़ी? कंफ्यूजन नहीं कोई? मतलब लगाया गया तरीका भी सही है, ग्राफ भी सही है। ये नहीं है कि हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव में गिर गए तो उसको घटना करें। जहाँ से मेरा ग्राफ बदल रहा है उस पॉइंट पर तो ग्राफ है ही नहीं। -2 पर तो ग्राफ टूटा है, +2 पर भी ग्राफ कैसा है? टूटा हुआ है। तो इसीलिए -2 और +2 मेरे लिए मोनोटोनिसिटी चेक करने वाले पॉइंट नहीं है। -2 से पहले जितने पॉइंट हैं वो सब एक रिलेशन फॉलो कर रहे हैं, f ऑफ x - h ग्रेटर देन f ऑफ x ग्रेटर देन f ऑफ x, सॉरी f ऑफ x - h लेस देन f ऑफ x लेस देन f ऑफ x + h। -2 से आगे ये जो दुनिया बसी पड़ी है, ये दुनिया, ये इतने पूरे हिस्से में भी हमारे पास एक ही रिलेशनशिप है, f ऑफ x - h लेस देन f ऑफ x लेस देन f ऑफ x + h। और इसके आगे ये जो टेंडेंसी, ये जो दुनिया है, इसमें भी f ऑफ x - h लेस देन f ऑफ x लेस देन f ऑफ x + h आ रहा है। तो फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बना हुआ। क्लियर है ये बातें? चला जाए आगे, चलो इसे मिटाते हैं। अगली प्रॉब्लम लिखना, फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटीज, फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटीज find the interval of monotonicities of function f(x) is equal to x square
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन इट्स डोमेन, आगे लिख देना चाहे इन इट्स डोमेन और फुल स्टॉप इट्स डोमेन। कैलकुलेट करो फटाफट। सबसे पहला काम क्या किया जाए, डिफरेंशिएट किया जाए। सॉल्यूशन पहला काम यही, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू कर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 1 का 0 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर implies that f dash of x is equal to, बोलो भैया क्या किया जाए, मल्टीप्लाई करें 2x x स्क्वायर 2x टू दी पावर 3 माइनस 2x अगला माइनस 2x टू दी पावर 3 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2x की 3 2x की 3 कैंसिल आउट हुआ। दिस इंप्लाइज दैट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या किया जाए, अप्लाई करें बेबी मेथड। हाँ क्या नीचे की क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो सकती है? पहले तो वो निकाल दो जहां ये अनडिफाइंड है, ये जिस दिन ये +1 होगा या -1 होगा, 1 - 1 बनेगा, एक्स स्क्वायर बराबर +1 करो एक्स स्क्वायर। अगर देखा जाए तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल, यही ठीक। इसमें अगर हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यानी x इज इक्वल टू +-1 रखते हैं, +1 रखने पर 1 - 1 0, -1 रखने पर -1 का स्क्वायर दैट इज +1 फिर -1 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू +-1 पर ये कैसा रहा, अनडिफाइंड। तो इसका डोमेन कौन होगा, इसका f डैश ऑफ x का डोमेन, इसका डोमेन होगा R में से निकाल दिया जाए इसको +-, वही इसका डोमेन। सवाल उठता है कि अपने डोमेन के किस पॉइंट पर पॉजिटिव और किस पॉइंट पर नेगेटिव देता है। नीचे की क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। तो सारी नेगेटिविटी का जिम्मा किसके पास है, ऊपर 2x के पास, 2 पॉजिटिव है तो सारा जिम्मा है किसके पास, x के पास। इसका मतलब अगर आप सोचो, अगर x को किसी ने नेगेटिव भरा तो ये पॉजिटिव दे देगा, और अगर x को किसी ने पॉजिटिव भरा तो ये क्या दे देगा, नेगेटिव दे देगा। तय है, रियल नंबर की लाइन पर भी कर देगा, रियल नंबर में। क्रिटिकल पॉइंट किसी को नजर आ रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट हम रुके हुए, क्रिटिकल पॉइंट किसी को दिखे, कितना और लोग क्रिटिकल पॉइंट, अरे इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करो, क्रिटिकल पॉइंट बहुत सिंपल सी बात है, कितना क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन, 0 1 हाँ अब आए, ऊपर वाला पहले 0 करो ना, 2x इज इक्वल टू 0, वास्तविकता में लिखा है 2 × x - 0, तो पहला क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से देखना, ये लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी इसको अगर तोड़ना कोई चाहे तो इसको लिख सकते हैं, ना समझे पहले तोड़ दो, अपॉन x - 1 x + 1, तो लिखा गया है x + 1 का होल स्क्वायर x - 1 का होल स्क्वायर। अब 3 क्रिटिकल पॉइंट नजर आए, कौन सा, -1 + 1 0, यानी कि ये कौन, -1 फिर कौन 0 फिर कौन +1, क्लियर हुआ। अच्छा साइन क्या बैठा है, साइन क्या बैठा है,
सबसे लास्ट। आज यहाँ नेगेटिव है तो x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो यहाँ साइन क्या बैठेगा माइनस। तय हो गया। आओ 1 के पास, 1 से पूछो 1 किस ब्रैकेट से मिला, यहाँ से। इसकी डिग्री इवन, इवन का मतलब वापस साइन माइनस। आओ 0 के पास, 0 किससे मिला x माइनस 0 ये मिला। डिग्री कितनी 8, साइन चेंज प्लस। आओ -1 के पास, इवन हुआ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव ये आएगा। ध्यान से सोच करके जवाब। इसका मतलब f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 ये पॉजिटिव बना रहता है व्हेन जब x बिलोंग टू द, किससे बिलोंग करेगा ये मतलब क्या -1 को चुन सकते हो नीचे, अगर +-1 को आपने चुन लिया अनडिफाइंड हो जाएगा। तो -1 पर व्हाइट बॉल, +1 पर भी कैसी व्हाइट बॉल, दोनों नहीं चुने जाएंगे। तो x बिलोंग टू क्या लिखें, बढ़ता हुआ चाहिए पॉजिटिव पॉजिटिव। बोलो पॉजिटिव कितना, ओपन इंटरवल -∞ से लेकर के कहां तक 0 क्लोज्ड और डिफरेंस -1। सही है गलत ये बताओ। -∞ से लेकर के 0 तक आप लगातार पॉजिटिव बने हो, सिर्फ एक किसको छोड़ दी -1 पर आप अनडिफाइंड हो तो -1 को बाहर निकालो। -∞ से 0 क्लोज और उसमें से निकाल दिया किसको -1, ये बात हो गया। अगला देखिए, अब f डैश ऑफ x नेगेटिव होगा व्हेन जब x कहाँ रहेगा, नेगेटिव दुनिया खोजना। 0 से लेकर के आनवर्ड आगे सारा नेगेटिव है, लेकिन 1 पर कैसा अनडिफाइंड। तो ऐसा ना लिखें, क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर के इन्फिनिटी ओपन और इसमें से निकाल दें किसको +1। ये वो इंटरवल है जहां मेरा फंक्शन इंक्रीज करेगा, ये वो इंटरवल है जहां मेरा फंक्शन डिक्रीज करेगा। लिख देना। सो इसलिए फंक्शन fx increases in, बोलो इंटरवल, ओपन इंटरवल -∞ से 0 क्लोज टू डिफरेंस -1 एंड fx decreases in, किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा, क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर के इन्फिनिटी ओपन डिफरेंस प्लस लिख नोट में इफ अ फंक्शन fx, पहला नोट लगाना, इफ अ फंक्शन fx is strictly increasing, अगर कोई दिया गया फंक्शन fx स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है और अथवा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये याद रखना हमेशा। फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो तय बात है फंक्शन वर्णन होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं है तो वर्णन नहीं होगा, ये भी है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग then it will be one, it will be one। नोट नंबर 2, if a function रियल याद है, रियल मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शंस आर रीमान इंटीग्रेबल और नॉट, फेमस थ्योरम या न्यूमेरिकल कह सकते हो, थ्योरम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, हम उसी थ्योरम को न्यूमेरिकल के पर्पस पे बोल रहे हैं। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल और नॉट, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल और नॉट, ये दो सबसे फेमस न्यूमेरिकल हैं। इफ अ फंक्शन fx is increasing
कोई फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, दोनों बातें। इफ अ फंक्शन f(x) इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, देन ये कभी भी 1 1 नहीं हो सकता, देन इट विल नॉट बी 1 1, इट विल नॉट बी 1 1। अगर एक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करता है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है तो वो 1 1 है, लेकिन अगर वो फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रहा है तो वो कभी भी 1 1 नहीं हो सकता। ग्राफिकली देखते हैं, e टू दी पावर x का ग्राफ याद है ये, ठीक। अब गौर करना, a x के लिए एक ही y मिलेगा, बोलो हर बार एक एक x चुनते जाओ, हर x के लिए अलग अलग y मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये 1 1 का फिगर है। क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि दो x के लिए सेम y मिल रहा हो, यानी आप x1 को भी सिलेक्ट करो, x2 को भी सिलेक्ट करो और दोनों की इमेज एक ही जगह पर आ रही है, मैनी टू वन तो नहीं हो सकता ना। जैसे जैसे x आगे बढ़ रहा है, सोचो यहाँ पर y ऊपर और चौथा चला जा रहा है, ठीक। आपकी बात सुनो, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब बोलो e टू द पावर -x कैसा है, ऊपर से नीचे की तरफ तेजी से घटता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ तो फिर सोचो हर x के लिए एक ही y आएगा कि नहीं आएगा, कभी भी दो x के लिए सेम y आने वाला नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और दोनों ही केस में फंक्शन कैसा बनाता है, 1 1 बनाता है। पता है, जल्दी में ही CSIR नेट वाले ने एक क्वेश्चन लगाया, पार्ट ए में ही डाल दिया, सोचो पार्ट ए में ही डाल दिया, रीजनिंग वाले में ही डाल दिया, 1 1 8 के लिए कंटिन्यूटी वगैरह के लिए। अगली बात ये लिखी गई, अगर कोई फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करता है, इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, तो वो कभी भी 1 1 नहीं हो सकता। ग्राफिकली देखना, पहले इंक्रीज किया है, देखो फंक्शन इंक्रीज किया, जब तक फंक्शन इतने इंक्रीज करेगा ये 1 1 है। अब देखना डिक्रीज करने की शुरुआत हो रही है, डिक्रीज करेंगे। अब की बार गौर करना, क्या यहाँ बैठा हुआ पॉइंट और यहाँ बैठा हुआ पॉइंट सेम हाइट पर है कि नहीं, सेम हाइट। अब गौर करना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा है, ये जहाँ मिला ये कौन x1, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा, ये जहाँ मिला ये कौन x2। लेकिन सोचो जब x1 पर चले तो y यहाँ आया, x2 पर चले तब पर भी y यहाँ आया, इसका मतलब x1 मैप्ड ऑन द y1 एंड x2 आल्सो मैप्ड ऑन द y1। दो अलग अलग x के लिए सेम y मिल रहा है कि नहीं, मैनी टू वन का केस हो गया कि नहीं। ये फंक्शन कभी भी अब आज की तारीख में 1 1 नहीं हो सकता। रोक लग गई, साइन का फंक्शन देखना, zigzag इंक्रीज किया, कट होकर के डिक्रीज कर रहा है, फिर देखना फिर डिक्रीज, अब फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है। सोचो अब एक तो नहीं, ये देखना लाइन खींच रहे हैं, क्या ये पूरी हाइट सेम टू सेम है कि नहीं, यानी यहाँ इन दोनों पॉइंट के लिए जो आपको ये मिल रहा है x1 x2, उसके बाद फिर देखना यहाँ x3 x4, इन सभी के लिए यही लाइन जहाँ टकराएगी y एक्सिस पर, यही एक ही y1 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब कोई फंक्शन इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज डिक्रीज करेगा, तो कभी भी 1 1 नहीं हो सकता है। फिगर बनाना चाहो, दो फिगर साइड बाई साइड बना सकते हो। पहला इंक्रीजिंग वाले का बना देना, ये इंक्रीजिंग 1 1 अगला यहीं पर डिक्रीजिंग का बना देना, इधर तो दिखाई देगा ना, दीपेंद्र ये आ रहा है इधर कैसा, ये भी कैसा 1 1, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज भी किया डिक्रीज भी किया, दोनों बना लेना। और नीचे वाले दोनों फिगर बनना नहीं हो सकते। Show that y is equal to x cube plus x. Y is equal to x cube plus x. It increases everywhere. Increases everywhere. Everywhere. चलो दिखाओ इसको तुम लोग।
तुम्हारे जिम्मे, आसान है। फंक्शन दिया है f(x) बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स, तुमको दिखाना है कि ये दिया गया फंक्शन हर एक जगह अपने डोमेन में इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। शो दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंक्रीजेस एवरीवेयर, हर जगह इंक्रीज करेगा। सबसे पहला काम, f ऑफ x जो दिया गया उसको डिफरेंशिएट करो। x क्यूब प्लस x implies that f dash of x is equal to 3x स्क्वायर प्लस 1। आगे की कहानी बोलो। हाँ, वो कभी नेगेटिव होगा नहीं, ये ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस नॉन नेगेटिव पॉजिटिव, यानी दिस क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू द R। पूरा का पूरा रियल नंबर इसका डोमेन हो गया, R क्लब का फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट जो मेन फंक्शन f(x) है, f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक, इज कैसा होगा? इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजेस, इंक्रीजेस एवरीवेयर, एवरीवेयर। चूंकि डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव बना रहता है पूरे के पूरे डोमेन R में, इसलिए आपका ये जो फंक्शन f(x) है ये कॉन्टिन्यूअसली हमेशा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। हाँ, छोटा था ज़्यादा शॉर्ट में मास्टर साहब ना उड़ा दिए, कुल एक ही बार लिख दिए होंगे कि ये क्या होता है। आगे प्रॉब्लम है, फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5। कैलकुलेट करो इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, बताओ। यहाँ से तुम लोगों से मेहनत चालू हो चुकी है, क्योंकि अब थ्योरी लगभग हम बता चुके हैं इसकी, न्यूमेरिकल भी उसी हिसाब से करवा रहे हैं। कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा दोनों निकालना है। जिनको आ रहा है लगाते रहे, जिनको नहीं आ रहा तो इधर ध्यान दे। सबसे पहला काम करो, इसको डिफरेंशिएट करो। जो f(x) दिया गया है, f(x) इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5, डिफरेंशिएट करो। दिस इंप्लाइज दैट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 4x टू द पावर 3 माइनस 2 दूनी 4, 4x। दिस इंप्लाइज दैट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, पूरे में से 4x को कॉमन कर लेते हैं, अंदर में बचता है कितना? x स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 4x, और एक पैकेट में x प्लस 1, दूसरे में x माइनस 1। अगला काम, उठा करके f डैश ऑफ x बराबर कितना पुट कर दो? 0। क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे। नाउ f dash of x is equal to 0 give कितना होगा? 4x x plus 1 x minus 1 बराबर 0, 4 को हटा दे रहे हैं सीधे, x into x plus 1 into x minus 1 is equal to कितना हो गया? 0। क्रिटिकल पॉइंट क्या मिले? implies that x is equal to 0, यहाँ से बोलना x plus 1 बराबर 0, x बराबर minus 1, x minus 1 बराबर 0, x बराबर 1। तीनों पैकेट अलग अलग से क्रिटिकल पॉइंट आया, आओ डेविकर मेथड अप्लाई करें। क्रिटिकल पॉइंट पहला कौन? माइनस, अगला कौन? 0, अगला कौन? प्लस 1। जितने ब्रैकेट है सबकी डिग्री 1 1 1, x माइनस 0 की डिग्री 1, x प्लस 1 1, x माइनस 1, प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेटिव साइन। ये दुनिया पॉजिटिव, ये दुनिया नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां फंक्शन अनडिफाइंड हो? कोई नहीं। इसका मतलब सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट चुने जाएंगे। अब सीधे बोल रहे हैं f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 व्हेन x बिलोंग टू द, कहां से? क्लोज्ड इंटरवल -1 से 0, क्लोज्ड यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी। इतनी दूर में आपका डेरिवेटिव हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। क्लियर है? और नेगेटिव देखें, f डैश ऑफ x
लेस देन जीरो नेगेटिव रहते हैं। कब? ये इतना हिस्सा नेगेटिव का, ये हिस्सा नेगेटिव, यानी माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन क्लोज्ड व्हेन x बिलोंग टू द ओपन माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन क्लोज्ड, ये पूरा है। और जीरो से लेकर के वन, यानी यूनियन क्लोज्ड इंटरवल जीरो से लेकर के वन क्लोज्ड, इतनी दूर में डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव रहता है। इसका मतलब ऊपर वाले इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा, नीचे वाले में डिक्रीज। दिस implies that function fx increases in इंक्रीजिंग वाला इंटरवल माइनस वन से लेकर के जीरो क्लोज्ड यूनियन वन से लेकर के इंफिनिटी ओके, एंड फंक्शन fx डिक्रीजेस इन इसमें ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ माइनस वन क्लोज्ड यूनियन क्लोज्ड इंटरवल जीरो से लेकर के, ये है इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। नोट करो इसे। एक तरफ से लिखना ना, कुछ है इसको फटाफट कैलकुलेट करना। फाइंड प्रॉब्लम है, फाइंड इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, फाइंड इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। पहला दे रहे हैं f of x इज इक्वल टू 3x प्लस 5, दूसरा दे रहे हैं f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तीसरा लिखना, तीसरा है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, चौथा है f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, पांचवा है f of x इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन x माइनस 4, छठा ये होगा f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। नोट करते चलो एक तरफ से, सब छोटे छोटे, ज़्यादा मुश्किल नहीं। f of x सातवां, f of x इज इक्वल टू, ये अपने पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, आठवां है एक्स क्यूब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, ये रहा। उसके बाद नौवां f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x, दसवां f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x, और संभाल करके सब कुछ करना है इसको। 11 f of x इज इक्वल टू, क्योंकि इस पूरे जंगल की भीड़ में एक राक्षस का नीचे हो सकता है, प्लस 10x प्लस 5, 11 न्यूनतम की संख्या प्रयोग 11। चाहना तो ये भी बता देना कौन सा फंक्शन 1 1 है कौन सा नहीं है। इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी निकाल करके ये बता सकते हो कौन सा फंक्शन 1 1 है कौन सा नहीं है। ग्यारह के बाद एक और 12 लिखते हैं, यहाँ 12 f of x is equal to 1 upon x minus 3 और 13 f of x is equal to log x base e, घबराना भारी नहीं। ये कुल 13 फंक्शन हैं
तेरा फंक्शन नोट करो, एक भी हमको सॉल्व नहीं करना, हम पहले बता रहे, ये सारे तुम लोगों के लिए। शुरुआत करो और देखो आंसर कितना मैच करता है। कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, फटाफट कैलकुलेट करो। पहला वाला तुम लोगों का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के साथ साथ 1 1 आया, मिला लेना। पहला मेजर दिखा दे। पहले के लिए f डैश ऑफ x अगर निकालें तो डिफरेंशिएट करो, केवल कितना आएगा 3, और अपने को पता है दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग टू द रियल नंबर सेट R। रियल आप कुछ भी यहाँ पर कोई भी वैल्यू x की लोगे, रिजल्ट 3 आएगा। ऑलवेज पॉजिटिव बना हुआ है, ऑलवेज पॉजिटिव बना, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलवेज बिकम्स पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट आवर फंक्शन fx, और fx था कौन? 3x + 5। ये कैसा होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और वास्तविकता में ये y बराबर mx + c एक लाइन है, और अगर ये लाइन है तो इसका फंक्शन हमेशा कितना होगा? ये भी लिख सकते हो। अच्छा, कोई चीज़ अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब f जो आपकी मैपिंग है, f कैसा होगा? 1। साथ में ये भी बताता चलो, f इज द 1। सेकंड आया किसी का? सेकंड में क्या आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, तो क्या ये 1 1 होगा? क्या दूसरा वाला 1 1 होगा? पहला तो हो गया, बता होगा? ये हटा, पहला वाला ये हटा रहे, पहला ये तुम ले चुके हो, ये पहला वाला। दूसरा देखो, दूसरा है सेकंड, f ऑफ x इज इक्वल टू, वो सामने पड़ा है, हम डिफरेंशिएट करें सीधे। f डैश ऑफ x इज इक्वल टू कितना बनेगा? 2x, और फिर कितना? -2। 2 को कॉमन करें, 2 के कॉमन करते ही x माइनस मिला। पहला काम क्रिटिकल पॉइंट पता करना, एक ही पैकेट है x - 1, तो क्रिटिकल पॉइंट भी एक ही होगा, x इज इक्वल टू 1। देखना बेबिकर मेथड, जिस दिन इसको बराबर करेंगे 0 के, f डैश ऑफ x बराबर 0, तो क्रिटिकल पॉइंट x बराबर 1 मिलेगा। देखना क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 1। ये बताओ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो साइन इधर क्या चलेगा? पॉजिटिव। आओ 1 के पास, इस पैकेट से मिला, इस पैकेट की डिग्री कितनी? 1, दैट इज ऑड। ऑड हुआ तो पहले प्लस था, अब साइन चेंज, माइनस। ये देखना इतने हिस्से में, इधर इधर इधर, इतने हिस्से में फंक्शन इंक्रीज करेगा और इतने हिस्से में फंक्शन डिक्रीज करेगा। दिमाग याद करो, इफ अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ, देन इट नेवर बिकम्स 1 1। अगर कोई फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रहा है तो वो 1 1 नहीं हो सकता। ग्राफ उसी का तो बनवाए थे, साइन का ग्राफ। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट, हम लोग कैसे लिखेंगे? f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 व्हेन, ये उस दिन पॉजिटिव होगा जिस दिन x बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेकर के इंफिनिटी, एंड f डैश ऑफ x लेस देन 0 उस दिन नेगेटिव होगा व्हेन x बिलोंग टू, सोचो 1 या 1 से कम, तो 1 से कम कुछ भी, -∞ से 1 क्लोज्ड। इसका मतलब इस दायरे में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, इस दायरे में डिक्रीज, और अगर फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर गया तो वो 1 1 नहीं हो सकता। यानी अब हम यहीं पर लिखते हैं, implies that fx increases in, बोलो किसमें? क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेकर के इंफिनिटी ओपन, यहाँ इंक्रीज करेगा। और fx decreases in ओपन इंटरवल -∞ से लेकर के 1 closed, implies that fx is not 1 1। कोई फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रहा है तो ये 1 1 नहीं हो सकता। दूसरा सही कर लो, जिन लोगों का भी गलत हो।
दूसरा हो जाए तो तीसरा वाला, तीसरा आया किसी का कितना आया? नहीं, इंक्रीजेस कितने में? इंक्रीज कितने में? कितने में? डिक्रीज 1 1 होगा कि नहीं? नहीं होगा, दोनों आ रहे हैं ना। एफ डैश ग्रेटर देन 0, एफ डैश लेस देन 0, कभी भी 1 1 ना देना। एफ डैश ग्रेटर देन 0 1 1, एफ डैश लेस देन 0 1 1, बट एफ डैश ग्रेटर देन एंड लेस देन बोथ देन नॉट 1। चेक कर लेना, हो जाए तो हम तीसरा वाला लिखें। आगे आगे तुम लोग चलो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। तो कम से कम इधर के दो तो उड़ा ही सकते हैं। एक गया, ये हो गया। अब इसका हल तीसरा में f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 6, या दो कॉमन कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 की कॉमन करते ही x माइनस 3, बस क्रिटिकल पॉइंट अब साफ पता है, x इज इक्वल टू 3 क्रिटिकल पॉइंट है। ये 3 रहा, इधर पॉजिटिव, 3 के पास आए डिग्री 1 और नेगेटिव, इतनी दूर में पॉजिटिव, इतनी दूर में नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा? f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 जब x बिलोंग करेगा इसमें क्लोज इंटरवल 3 से लेकर के इंफिनिटी, और f डैश ऑफ x लेस देन 0 व्हेन x बिलोंग करेगा इसमें माइनस इंफिनिटी से लेकर के ये रहा। इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी सामने नजर आ रहे हैं, 3 टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से 3, और जाहिर सी बात है दोनों मिला ना तो नॉट 1 1, implies that f dash of x is not 1 1, is not। तीसरा भी, चौथा आया किसी का? चौथा क्या हाल है? चौथे always increases, इसका मतलब हम है x की पॉलिनोमियल है। ये चौथा f of x is equal to x cube, implies that f dash of x is equal to 2x square। निश्चित तौर पर हमेशा कभी नेगेटिव नहीं, x स्क्वायर नेगेटिव होगा नहीं, 3 पॉजिटिव है, ये टुकड़ा हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा। इसका मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट fx increases everywhere, fx increases everywhere। so clearly कैसा हो गया? 1 1, क्लियरली 1 1। चेक करते रहो बाकी के। कहाँ तक पहुंचे?